65% आरक्षण की मांग को लेकर आज युवा आरजेडी के जो तमाम लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं हमारे पीछे, किस तरीके से युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में 65% आरक्षण की मांग और उसे लागू करने को लेकर जो नेता हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और धरना के दौरान राजेश यादव समेत जो युवा आरजेडी के नेता है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। देखिए, आज मोदी जी कल बिहार आने वाले हैं और लंबा लंबा फेंकेंगे कि हमने अति पिछड़ा समाज के बेटा हैं, लेकिन ये बनावटी बेटा है, कागजी बेटा है। अगर असली बेटा होते हैं तो बिहार के अति पिछड़ा समाज का 65% आरक्षण को रोक के नहीं रखते। हम इनसे आग्रह करते हैं कि आप बिहार आने से पहले आप घोषणा करके आइए कि जो महागठबंधन सरकार ने, जो तेजस्वी यादव जी ने 65% आरक्षण दिया था अति पिछड़ा दलित और पिछड़ा समाज को, उसको हम लागू करेंगे। अन्यथा हम लोग लगातार इस लड़ाई को जो पटना से हम लोग चालू किए हैं, जिला होते हुए गांवों में जाएंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे और आने वाले 2025 के चुनाव में अति पिछड़ा समाज इनको सबक सिखाएगा कि अति पिछड़ा का हक नहीं देने का क्या अंजाम होता है। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि आप अति पिछड़ा समाज का आरक्षण लागू कीजिए, या तो शांति से लागू कीजिएगा, नहीं तो हम लोग वोट के माध्यम से क्रांति करेंगे और इसको लागू कराएंगे। लेकिन दरभंगा से केंद्र की सत्ता पे हिलानी पड़ी ना, युवा ताकत इतनी सक्षम है कि हम लोग केंद्र में जा करके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आज एक दिवसीय धरना युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में हम लोग पटना में दे रहे हैं और अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। इस सत्ता में और इस सिस्टम में, इस लोकतंत्र में जो सबसे निचले पैदान पे जी रहे हैं लोग हैं, उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, उन तक उनका अधिकार, हक और हकूक पहुंचना चाहिए, उन तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, उन तक संसाधन पहुंचना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब आरक्षण का लाभ दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों तक हम दे पाएंगे। उनकी मांगों को लेकर के हम लोग आज पटना में एक दिवसीय धरना देंगे। देखिए, आज हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर पर इस आरक्षण विरोधी सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आपका जो रवैया है गरीब, दलित, पिछड़ा विरोधी, हमेशा ये सरकार आरक्षण विरोध में रही है। और हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू यादव जी हमेशा गरीब, दलित, अति पिछड़ा के सम्मान में रहते हैं। और हम लोग मांग है कि 65% आरक्षण लागू करो, जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने सदन में मांग किया है, उसी मुद्दा को लेकर के हम लोग धरना बैठे हुए हैं। आरक्षण हम लोग लेकर के रहेंगे। जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 महीना के शासनकाल में ही, उन्हीं के कार्यकाल में जातिगत जनगणना बिहार में हुआ, उन्हीं के उप मुख्यमंत्री रहते हुए आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाया गया। मगर इस नीतीश कुमार और भाजपा की एनडीए सरकार जो दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी है, जो आरक्षण की सीमा को वोट में फंसा दिया और 9वीं अनुसूची में भी नहीं डाला गया। ये नीतीश कुमार और भाजपा दलित विरोधी, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी विरोधी है। देखिए, आपको भी पता है कि जब हम लोग सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार थी, तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये जो कुर्सी कुमार है, जैसे जैसे ये सत्ता बदलते हैं, कुर्सी के लालच में इधर से उधर होते हैं, उनका मन भी बदल जाता है। और आपको पता होगा कि जो 65% आरक्षण हम लोगों ने लागू करवाया था, उसे कोर्ट से षड्यंत्र के तहत कोर्ट से इन लोगों ने रुकवाने का काम किया। जबकि हमारे नेता बार हमारे नेता कह रहे थे कि अगर इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में लागू कर दिया जाए तो कोई भी इससे छेड़छाड़ नहीं करेगा। आपको पता होगा, कोई भी कानून बनाने के लिए राताराती पार्लियामेंट बैठाया जाता है और उसे लागू किया जाता है, लेकिन अति पिछड़ा, दलित, महादलित के अधिकारों के लिए उस पर कोई बातें नहीं होती है। आपको भी पता होगा, चुनावी वर्ष है,
लगातार मोदी जी बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनको वोट चाहिए, बिहार को कुछ नहीं चाहिए, बिहार को कुछ नहीं देना है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। आप देखे होंगे कि बिहार की बोली लगी थी, आज तक उस पैकेज का कुछ नहीं हो पाया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया। यही मोदी जी है जो कहने वाले हैं कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है, जहां एक ईंट तक नहीं रखा। इतना झूठ बोलिएगा, 15 लाख लोगों के अकाउंट में देंगे, आज तक नहीं। जो जुमलेबाज ये लोग सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो जुमलेबाज सरकार है। आज आप देख लीजिए, बिहार में त्राहिमाम है, क्राइम चरम सीमा पे है, लेकिन वो क्या कहेंगे कि 2005 के पहले याद कीजिए। अरे भाई, 2005 के पहले वाला ही सरकार लौटा दो। देख लो क्राइम में कहाँ है तुम्हारा स्थान। पूरे प्रदेश में क्राइम में नंबर 1 चल रहा है बिहार, और ये कह रहे हैं क्या कि भाई 2005 के पहले क्या था। ये राक्षस राज चल रही है, प्रतिदिन लूट, हत्या, रेप, डकैती, बलात्कार, सारा चीज हो रहा है, लेकिन ये खामोश बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बार किस बात पे? काम तो आप अपना जुड़ा दीजिए। इस बार 2025 में बिहार की जनता ने ठाना है, नीतीश को हटाना है और तेजस्वी को बैठाना है।